फैसल अय्यूब साहब, हमने जिस तरह रूटीन सेट की थी और हमने तय किया था कि एक दिन इधर होंगे, एक दिन उधर होंगे, आधे घंटे के लिए करेंगे लेकिन लाज़मी बात करेंगे मिल-जुल के। सही बात। तो इंशाल्लाह उसी पे अमल पैरा है, कोशिश कर रहे हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर आप सबको इसी तरह अपडेट भी करें और जो बातें हैं, आपके कमेंट्स और राय भी उसको शामिल करें। फैसल भी आपको वेलकम भी है और आप अच्छे भी लग रहे हैं और थैंक यू। आपसे अगर मैं कहूँ कि पिछले कई दिनों से तो हम चीज़ें कर ही रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, सारी चीज़ें बताते हैं पब्लिक को। मैं अगर आपसे कहूँ कि कोई ऐसी बात बताएँ आप, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन, कोई ऐसी लॉजिक मुझे मेरे सामने रखें जिससे मेरा दिल मुतमईन हो जाए कि हाँ, बिल्कुल सब ओके। सर देखिए, मुतमिन होना या इत्मीनान में आना या किसी शख्स का किसी चीज़ पर तसल्ली बख्श हो जाना, वो मेरे किसी लफ्ज़ों से एक मरहम तो हो सकता है, लेकिन वो तो आपकी एक इंटरनल फीलिंग है। आप खुद बहुत समझदार हैं, आप चीज़ों को बहुत गहराई से देख रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं और तनकीदी जायज़ा भी रखते हैं। तो ये बात तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि सीमा ने वापस आना है, बच्चों गुलाम हैदर साहब को ही मिलने हैं। देर है, जल्दी है, इन सारी बातों से हटकर अल्टीमेटली ये बात तो हम कन्फर्म है कि ये सिलसिला इस नहज पर जाएगा या इस हवाले से आगे बढ़ेगा। अब जहाँ तक बात है कि जो मामला हो रहा है या जिस तरह से ये मामलात आगे बढ़ रहे हैं, देर-सवेर डेफ़िनेटली होती है, हम मानते हैं इन सारी चीज़ों को लेकर, इन सारी बातों को लेकर। मायूसी भी एक अमल है कि जिसमें इंसान को लगता है कि अगर बहुत देर हो रही है या मामला बहुत ज़्यादा तूल इख्तियार कर रहा है, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ है, ना सिर्फ़ मामलात अप्स एंड डाउन्स हैं, होते रहते हैं, बट तसल्ली आप रखें इस चीज़ की कि इस केस में मोमिन सर हैं और वो पूरी तरह से एक्टिव हैं इस मामले को लेकर। आज भी वो आएँगे और बहुत सारी बातें जिस तरह से वो करते हैं और मुँह तोड़ जवाब देते हैं लोगों को, उनकी कही हुई बातों का। अब सर, हम कल बात कर रहे थे कुछ लोगों के हवाले से, आपने बड़ी बातें भी की और आपने बड़ी खुलकर बात की कि मकसद ये नहीं है हम लोगों का कि आप लोगों को हम मतलब या आपकी कंट्री को या आप किसी चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। हमारा मकसद जो है वो ये है कि हम लोग बात करते हैं, एक जनरल बात करते हैं आप लोगों के लिए और गलत और सही में निशानदेही करते रहते हैं, पिन पॉइंट करते रहते हैं उन चीज़ों को जो ठीक नहीं हो रही या जो जिनमें बेहतरी की गुंजाइश बाकी है। और डेफ़िनेटली ज़िंदगी में कोई भी चीज़ परफेक्शन का तरीका नहीं होता, हर चीज़ में देयर इज़ अ स्पेस टुवर्ड्स परफेक्शन और उन पर क्रिटिसाइज़ नहीं होता, वो एक्चुअली में क्रिटिसिज़्म फॉर द कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज़्म कहते हैं या आसान लफ्ज़ों में मैं उर्दू में बात करूँ तो तनकीद बराए तामीर होती है कि यहाँ पर ये पहलू होना चाहिए था, नहीं हो रहा। और नो डाउट बहुत सारे इस केस में ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको जब हम अंडरस्टैंड करते हैं या जब हम उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि वाक़ई मामलात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हैं और मामला उतनी अच्छी तरह से नहीं है। बट होप बिल्कुल रखनी चाहिए, पूरी उम्मीद है। जब किसी का एक काम ख़त्म हो जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप मतलब अगर आसान लफ्ज़ों में बात करूँ या जो लोग यहाँ पर देख रहे हैं उनको भी इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो, सीमा इस वक़्त एक मोहरे के तौर पर एक प्रॉम्प्ट के तौर पर यूज़ हो रही है। जब उसका इस्तेमाल ख़त्म हो जाएगा, तो डेफ़िनेटली उसको धक्के मार के निकाल दिया जाएगा। अभी तक चूँकि वो उनकी आँखों का तारा है, जो लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, उनकी जिसको आप कह सकते हैं कि हर हवाले से जो है वो उनको अभी वो इस्तेमाल करनी है, चाहे वो फ़िज़िकली है, चाहे वो पैसों के हवाले से है, चाहे वो किसी भी हवाले से है, तो वो उनको यूटिलाइज़ कर रही है, उनको वो फ़ायदा पहुँचा रही है। तो अल्टीमेटली जब ये सारा मामला हल हो जाएगा, तो वो उसको धक्के मार के ना सिर्फ़ निकाल दिया जाएगा, बल्कि उसको जो है वो हो सकता है कि उसकी जान को भी जो है वो थ्रेट्स जो है वो हों। हमारा फ़ोकस पहले दिन भी बच्चे था, आज भी बच्चे हैं और हमेशा स्टैंस यही रहेगा कि वो 4 जो मासूम जानें हैं, उनको किसी तरह से वहाँ से निकाल दें, उस पर हमेशा हम बात वैसे करते भी रहेंगे। जी सर। आपकी बात देखिए इसी बात को तो लेके चल रहे हैं एक अरसे से कि देखिए जी हुँ, होना है अल्टीमेट हुँ, सज़ाएँ भी होंगी, वापस भी आएँगे, सब कुछ होगा। यानी कि अगर लबो-लुबाब अगर किसी बात का रखें, तो ऐसा होता है कि जैसे कानून की अमलदारी होगी, कानून है उस पे ही सारा काम होगा। अब जैसे एक बंदे ने थोड़ी देर पहले एक बकवास की, मैंने डिलीट किया उस कमेंट को। हुँ, इसी तरह के और भी बेशुमार लोग आते हैं जो जिनके ज़हन जो है इंतहाई घटिया तरीन सोच के हामिल हैं।
वो आके इस तरह के कमेंट्स भी करते हैं, मुख्तलिफ हुँ, प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर जाके इस किस्म की ऊट-पटांग किस्म की राय भी देते हैं। हमारा जो रिएक्शन होता है वो इन्हीं जो चमार टाइप के लोग हैं, इन्हीं की वजह से कुछ ज़्यादा भी आता है, जिसकी वजह से हुँ, और भी बहुत सारे लोग नाराज़ भी हो जाते हैं। हम भी फैक्ट्स ही रखते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को फैक्ट्स जो है पसंद नहीं होते। अब हम जब ये बात कर हुँ, रहे हैं कि भाई गुलाम हैदर के केसेस तवील अरसे से पेंडिंग है। अब वो आपके इंटरनल मामलात हैं उसमें एक तवील अरसे से रहे या जो जल्दी उनकी हियरिंग हो, वो आपके अंदरूनी मामलात में तो नहीं। अब चूँकि जो जिस केस पे फ़ोकस है, उस केस को तरजीही बुनियादों पर सुना जाना चाहिए, उस केस को हुँ, फौरी जो है इस मामले को देखा जाना चाहिए क्योंकि सभी तो कहते हैं कि अदालत से इंसाफ मिलेगा। वहाँ पर भी जब सही। इस किस्म का सवाल करो कि जी तरजीही बुनियादों पर नहीं हो रहा, तो रिएक्शन ये मिलेगा। अब इन्हीं हुँ। चूहे-चमारों लोगों की वजह से फिर हमें जो है वो जवाब देना पड़ता है और जवाब के बदले में पर फिर बहुत सारे देखिए लोग पता नाराज़ होते क्या है, ये वो लोग होते हैं जिनकी तरबियत में प्रॉब्लम है, जिनकी पैदाइश का मसला है। कुछ लोग ना पैदाइशी नुक्स का शिकार होते हैं। आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग में देखिए ना, बहुत सारी मशीनरी जब पैदा होती है तो उसमें डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है और वो खराबी जो पैदा हो जाती है वो ठीक नहीं हो सकती। अब मैं या आप या जितने भी लोग हैं, अगर हम यहाँ पर बैठ के इनकी तरबियत करना शुरू कर दें तो फिर तो हम तो गए, हमारा काम तो हो गया फ़ारग। हमारे पास ना बात करने के लिए, हमारे पास इनके पैदाइशी नुक्स को ही डिस्कस करने का मौक़िफ़ रह जाएगा, फिर हमारे पास असल मुद्दे की बात नहीं होगी। ये लोग हर जगह पाए जाते हैं और स्पेशली इस जगह पर हमारे पास बहुत सारे जो हैं वो हैं और ये लोग जो हैं वो इनका मकसद सिर्फ़ ये होता है कि अपना आप दिखाना कि हम लोग जो हैं वो हमारे माँ-बाप ने हमें पैदा किया है इस तरह से, हमारी माँ का फलाँ-फलाँ लोगों के साथ ये ताल्लुक रहा है, तो उसके नतीजे में हमारी परवरिश हुई है। तो सीमा की ज़िंदगी या सचिन की ज़िंदगी या नित्तरपाल बेसिकली इनके आइडियल हैं। ये लोग जब आपस में बात करते हैं ना तो कहते हैं वाह! क्या बात है। सीमा जैसी सचिन को औरत मिल गई, काश हमें भी ऐसा हो जाए, हमारे घर की माँ-बहन बेटियाँ भी इस तरह से एक्ट करें, तो हमें भी मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े, हम भी सारी-सारी रात कुप्पियाँ लगा के सारी-सारी रात शराब पीकर एन्जॉय करें। माएँ-बहनें मेहनत करती रहें, लोगों की खिदमतें करती रहें, सर्विसेज़ प्रोवाइड करती रहें। हमें सिर्फ़ बैठ के नाम लिखकर, पैसे लेकर यहाँ पर पन्ना रख देना है, पैसे इकट्ठे करने का शौक होना है, तो क्या है? ये अक्सर औक़ात ऐसे लोग ना अपने घर में कहते होते हैं, तेरा क्या जाना है, 10 मिनट की बात है, मेरी जेब में पैसे आ जाएँगे। तो नॉर्मली ये लोग वो होते हैं जो एक्चुअली में जिनकी माँ-बहन, बेटियाँ काम करती हैं और ये घर में बैठकर दूसरे के लोगों पे बैठ के जो है वो लाइव्स पर जाके कमेंट कह रहे होते हैं कि जी सीमा हमारी भाभी हो गई हैं, फलाँ हमारा ये सिलसिला हो गया। तो इन लोगों का पर्पस सिर्फ़ ये है, इन लोगों को और कुछ लेना-देना या कुछ करना कोई भी नहीं है। इसमें अभी यहाँ पे कोई केवल नाम का आदमी रहा तो मैं तो केवल बगैरत, ठीक है ना? क्योंकि केवल का मतलब होता है सिर्फ़, तो इसके लिए होता है कि केवल बगैरत, तो ये केवल यानी माँ, बहन, बेटी कोई मैटर नहीं करती। लोग कहते हैं कि जी हमारी तो कोई बहन नहीं है, तो भाई माँ ने तो जन्म दिया ना आपको, तो वो माँ तो होगी ना। जन्म कैसे दिया होगा वो भी हमें पता है। तो ये लोग ना एक तुख़म के नहीं होते। जब बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं तो उसके नतीजे में ये इस तरह के लोग पैदा होते हैं। कहते हैं सारे मोहल्ले की मेहनत के बाद ये बच्चा पैदा हुआ है, तो ये केवल हो गया या 2-4 और इस तरह के लोग हो गए, तो सारे मोहल्ले की मेहनत होती है। बल्कि कई बार तो इनकी जो मदर होती है उनको ना मोहल्ले से बाहर भी जाना पड़ता है, ताकि वहाँ से भी कुछ मेहनती, ताकतवर किस्म के लोगों के साथ किया जाए कि हो सकता है कि इस तरह की ज़हनियत के लोग जो हैं वो पैदा हो सकें। तो ये लोग पैदा हो जाते हैं लेकिन फिर ये कीड़े-मकोड़े जो हैं, कभी किसी बिल में कॉकरोचेस आपने देखा होगा ना रात के टाइम निकलते हैं, फिर वो ढूँढते हैं कहाँ पर जाके हमने गन फैलाना है, तो दिस जस्ट लाइक एन अ कॉकरोच, तो ये मेरे ख़्याल से इन लोगों के लिए काफ़ी है। जी। बात ये है आपने सारी बातें तो मेरे ख़्याल में कर ही दी हैं। अब अगर हुँ, आपको थोड़ा-सा ये मैं पूछूँ कि मोहन मलिक साहब आ रहे हैं लाइव और उन्होंने हुँ, 3-4 चीज़ें पहले कही थी, जिसमें उन्होंने एक चीज़ ये भी रखी थी कि बेल कैंसल कराने के लिए जो हमने दरख़्वास्त है एप्लीकेशन अ, याचिका वो हमने तैयार कर ली है, उसको फ़ाइल करेंगे। तो आपको लगता है कि क्या ये बेल कैंसल करने का लोगों को बताएँगे कि हमने एप्लीकेशन लगा दी है? हुँ। संदीप कह रहे हैं कि सारी भारतीय शराबी वुमेन्स आपकी लाइफ में आती हैं। मेरा नहीं ख़्याल वो चंद समझदार लोग हैं, जो इन सारी बीमारियों से और परेशानियों से दूर हैं और वो हमारी लाइफ पर आती हैं और चूँकि आप लोगों ने उनको कभी इतनी रिस्पेक्ट नहीं दी, कभी इतनी इज़्ज़त नहीं दी, तो वो लोग जो है ना उनको लगता है कि इज़्ज़त जो होती है ना वो सबसे बड़ी होती है। उनको लगता है कि पाकिस्तान के लोग इज़्ज़त देना, सम्मान करना,
शराब पीना, ना पीना एक औरत या मर्द पर डिपेंड नहीं करता, ये एक इंसान का अपना ज़ाती फ़ेल होता है। मुझे इस बात से कोई गर्ज़ नहीं है कि कोई शख़्स क्या करता है। अगर वो शराब पीता है लेकिन वो बात अच्छी करता है, ये तो उसका ज़ाती फ़ेल है, उसका और उसके रब का मामला है, गुनाह कर रहा है या सवाब कर रहा है। मैं यहाँ पे बैठ के कोई जजमेंटल नहीं कर सकता कि शराबी है या फलाँ है या फलाँ है। हर इंसान का एक अपना ज़ाती फ़ेल होता है। वो यहाँ पर इसलिए आते हैं, वो जितनी वो वुमेन्स आती हैं, उनको यहाँ पर इज़्ज़त मिलती है, उनको रिस्पेक्ट मिलती है, उनको यहाँ पर सम्मान दिया जाता है, उनके साथ किसी किस्म की गालम-गलोच नहीं होती। अफ़सोस के साथ मुझे तो ये कहना पड़ता है कि आप लोग वो लोग हैं कि जो अपने ही घर की जो माँ-बहन बेटियाँ होती हैं, अपने ही मुल्क की माँ-बहन बेटियाँ होती हैं, उनको बैठ के गालियाँ दे रहे हैं। उनके लिए अभी आपने एक वर्ड जैसे शराबी वुमेन यूज़ किया, तो आपको शर्म आनी चाहिए, आप अपने घरवालों के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। इससे अंदाज़ा होता है कि आप उनकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। हम लोगों ने इज़्ज़त की है, हम लोग इज़्ज़त करते रहेंगे और हमेशा इज़्ज़त दी है, जिसकी ही वजह से ये लोग जो हैं वो खुद चले आते हैं, लोग जुड़ते हैं, लोग बात करते हैं, लोग समझते हैं कि ये लोग वो हैं जो सेंसिबल हैं, जिनको समझ है बात क्या करनी है और उनके पैनल्स पर कोई गलत किस्म की हरकतें नहीं होती और वो वहाँ पर आकर बगैर किसी खौफ के, डर के ना सिर्फ़ अपनी बात का मौक़िफ़ रखती हैं और वो समझती हैं कि अगला बंदा जो है वो हमें एक अच्छी नज़र से, अच्छी कदर की निगाह से देखता है, क्योंकि अपने मुल्क के लोगों ने तो गालियाँ निकाली हैं, लेकिन जहाँ पर इज़्ज़त मिलती है, वहाँ पर इंसान ज़रूर जाता है। तो मेरे ख़्याल से ये रीज़न है, ना कि ये रीज़न है कि वो किसी और मामले में होती हैं। जी। बिल्कुल अच्छे से आपने ब्रीफ़ किया। इसमें बटरफ्लाई का कमेंट है, आप भी हुँ, पढ़ रहे होंगे कि हम मुसलमान एक है और हमेशा में जो है मतलब हम विक्टिम में क्यों रहते हैं? क्यों हुँ। हम मुतासिर में हैं? क्या है? वजह क्या है? सर अगर आप इसका मज़हबी पॉइंट ऑफ व्यू देखिए तो मज़हबी पॉइंट ऑफ व्यू में तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारे पास है वो मैं यही कहूँगा कि चूँकि इस्लाम से दूरी एक ऐसा फ़ेल है कि कोई भी शख़्स जब इस्लाम एक दीन हयात है, ज़ाब्ता हयात आपको देता है कि आपने अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुज़ारनी है, किस तरह से अपने मामलात को आपने बढ़ाना है और अगर आप उसको उसकी तरह नहीं बल्कि अपने ज़ाती मकासद के लिए यूज़ करेंगे तो कामयाबी कभी भी नहीं मिल सकती। सबसे बड़ी नाकामी मुसलमानों की या मुस्लिम को अपने आप को विक्टिमाइज़ करने की यही होती है कि वो शायद वो जो चीज़ें एक्चुअली में प्रोवाइड की गई थी, जो एक्चुअल सेंस में हमारे पास इस्लाम आया है, उसको हमने नहीं देखा, हम किसी और तरफ निकल पड़े हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जो इस्लाम का वर्ज़न शायद शायद वहाँ पर है जो मैं लिटरली आपको बताऊँ बहुत डिफ़रेंस है अरब के मुस्लिम्स में और जो बाकी कंट्रीज़ के मुस्लिम में है। कि इस्लाम ज़िंदगियों का हिस्सा होता है, फ़ील नहीं होता आपको कि नमाज़ पढ़नी है तो कोई बड़ा कोई आर है उसमें। वो एक रूटीन का हिस्सा है, आपने पढ़नी ही पढ़नी है, आपने ज़कात देनी ही देनी है, उसके बाद कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो कुछ मामलात इस तरह के होते हैं कि अगर आप उनको पूरी तरह से फ़ोकस करते हैं तो वो आपके पास होते हैं। हाँ, मैं ये ज़रूर कहता चलूँगा कि सिर्फ़ और सिर्फ़ मुसलमान विक्टिमाइज़ नहीं होता बल्कि एक वक़्त ऐसा भी था जब यहूदी विक्टिमाइज़्ड अपने आप को कहते होते थे और उनके लिए उन्होंने वो जो आपको याद होगा कि जर्मन की वार थी और जो सब कुछ हुआ था, तो उन्होंने पूरी दुनिया के लोगों ने उनको पनाह देने से जो है वो इनकार कर दिया था। वो बहुत ज़्यादा विक्टिमाइज़्ड हुए हैं और इसके बारे में कई चीज़ें ऐसी भी हैं जब लोग बात करते हैं तो कहते हैं कि जी हमारा वो पुराना वक़्त वो उनको देखकर वो लोग रोते हैं कि हमारे आबाओ-अजदाद ने ये कुछ फेस किया। इससे ज़्यादा विक्टिम तो लोग जो अफ्रीका के काले लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा विक्टिम हैं। हम लोग अगर ये प्रिटेंड कर रहे हैं, ये लोग ये बात कर रहे होते हैं, तो कहीं न कहीं वो शिकार तो हो रहे हैं। आप अगर इस वक़्त इंटरनेशनली देखें कि उनको गलत बोला भी जा रहा है और गलत उनके साथ हो भी रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है, गलत उनके साथ होता भी है। बट आप यहाँ पर अगर दूसरी चीज़ को देखें, तो इंडिया में आजकल एक और भी कार्ड खेला जाता है, जो कि हिंदू हिंदू जो है वो मज़लूम है, हिंदू पर ज़ुल्म हो रहा है। ये विक्टिम कार्ड हर मुल्क के लोग, हर मज़हब के लोग प्ले करते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो लोग जो है वो विक्टिमाइज़्ड हो रहे हैं। हर मज़हब में अच्छे-बुरे लोग भी हैं, हर मुल्क में अच्छे-बुरे लोग भी हैं। वो मज़हब को कई लोग एज़ अ कार्ड यूज़ करते हैं, औरत कार्ड यूज़ करते हैं, विक्टिम कार्ड यूज़ करते हैं, तो ये चलता रहता है। इसको इस नहीं, तरह से मेरे देखना ख्याल कि में एक उसका पर्टिकुलरली उसका एक सवाल भी था विक्टिम असद भाई। कार्ड का हम पूरे मज़हब पे बात कर दें या विक्टिम कार्ड हम सिर्फ़ औरत मज़लूम होती है, तो ऐसा नहीं होता, औरत ज़ालिम भी बहुत होती है। एक सास ही बहू जो जब बहू ही सास बनती है, तो आने वाली बहू पर ज़ुल्म कर रही होती है, तो औरत औरत पर भी ज़ुल्म कर रही होती है। तो ये विक्टिम कार्ड प्ले जो करना मेरे होता है ना, ख्याल ये और तरह का होता है। नहीं, जी। मेरे ख्याल में जो बटरफ्लाई का जो कमेंट था ना, जो उनकी राय थी,
वो मेरे ख्याल में शायद ये भी इस अंदाज से या इस पैराए में भी आप अगर लें, वो ये है आवाज़ उनकी, वो ये है हुँ। कि जैसे किसी क्राइम को आड़ बनाकर किसी हुँ। क्राइम को आड़ बनाकर उसके बाद फिर आप मुसलमानों को मुसलसल टारगेट करें, टारगेट करें, टारगेट करें, हर जगह से, हर मुल्क में अड़ोस-पड़ोस में देख लें या दूर। तो ज़्यादातर जो मतलब क्राइम की को आड़ बनाकर, बुनियाद बनाकर जो किया जाता है, मेरे ख्याल में उनका फ़ोकस वो है। मतलब ऐसा नहीं हुँ। है कि जो आप हाँ, देखिए देखिए ये भी बात आपकी ठीक है। आप कह रहे हैं कॉन्स्पायरेसी, मैंने कॉन्स्पायरेसी की बात नहीं की, मैंने एक जनरल बात की है और जनरल बात हकीकत होती है कि हर जगह पर हर तरह का कार्ड खेला जाता है, अपने फ़ायदे के लिए, चाहे वो मज़हब कार्ड है, अगर आप सीमा की ही मिसाल ले लें, तो सीमा ने भी तो यही कार्ड खेला ना कि मज़हब को यूटिलाइज़ करो, मुल्क का कार्ड खेलो, फिर औरत कार्ड खेलो, फिर एक बार जब गरीब की बात की गई तो गुर्बत कार्ड खेलो, तो उन्होंने भी तो हर तरह का कार्ड खेलने की कोशिश की है। तो ये हकीकत बात ये होती है कि अगर आप देखें तो कई जगह पर जो विक्टिम होता है वो एक्चुअली में विक्टिम नहीं होता, वो विक्टिम जो होता है वो ज़्यादा खतरनाक होता है। तो कई बार ऐसा होता है, कई बार ये चीज़ें अगर आप देखें मैंने काफ़ी वीडियोज़ देखी थी ध्रुव राठे की, हम जानते हैं, एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं इंडिया के, वो बहुत ओपनली बात करते हैं और बहुत क्लियरली बात करते हैं। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने डिस्कस की हैं ऐसी इलेक्शन से पहले भी, उसके बाद भी और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लेकर आती हैं। ठीक है बटरफ्लाई, मैं आपकी बात से शायद मैंने जो बात की है मैं अंडरस्टैंड कर गया हूँ आपकी बात को, लेकिन मैं एक और एंगल से ये बात कर रहा हूँ ताकि इसका एक अलग पहलू भी आपके सामने नज़र आए। तो वो भी चीज़ है, बाकी शाहिद भाई की बात अगर आपकी उसी एंगल में बात है तो शाहिद भाई ने फिर आपको उसका आंसर भी दे दिया है। जी। अच्छा पूजा सिंह यहाँ पर सर एक क्वेश्चन पूछ रही हैं कि हिंदू मुस्लिम सब लोग एक समान के, सबकी सोच घटिया है, जो मुसलमान गलत होते हैं तो वो गलत होते हैं, जो हिंदू हिंदू गलत होते हैं तो वो गलत होते हैं। तो एक्चुअली में बात तो घटिया की ज़हन की है ना, उसमें इस्लाम पर या हिंदुइज़्म पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, वो इंसान टू इंसान वैरी करता है। अगर एक कहीं भी हिंदू कोई भी रेप क्राइम करेगा तो भी वो गलत है, अगर एक मुस्लिम रेप करेगा तो वो भी गलत है। जो गलत है, वो गलत है, चाहे वो अमेरिका का इंसान है या वो पाकिस्तान का इंसान है या वो इंडिया का इंसान है, हर इंसान जो गलत है वो गलत है, जो सही है, जिसके मामलात बेहतर हैं, जो इंसानों के साथ मामला ठीक रखता है, तो डेफिनिटली वो ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं। जी। अच्छा, लप्पू की गर्लफ्रेंड कह रही है कि एपी सिंह के साथ वो पाकिस्तान आ रही हैं और बल्कि सऊदी अरब भी चक्का लगाना है आपके पास। आओ, मोस्ट वेलकम। मैं कहता हूँ लप्पू की अगर गर्लफ्रेंड आ जाएँ, तो हमें बहुत खुशी होगी। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि अगर लप्पू की गर्लफ्रेंड हो सकती है, तो यकीन करें मेरे तो फिर 15-20 आपकी भी 8-10 तो होनी चाहिए शायद भाई, क्या ख़्याल है? क्योंकि लप्पू की गर्लफ्रेंड ये ये तो हमें आजकल श्योर है कि सीमा का आजकल लप्पू के साथ कोई आजकल लेना-देना नहीं है। आजकल एक भी भारी पड़ जाती है आजकल, रुला देती है। नहीं सर, सर टैकल करना आना चाहिए, तो एक भी भारी नहीं पड़ती, बहुत सारी हैंडल हो सकती सेंटिमेंट की बात होती है, टैकल करने वाली बात हैं। यहाँ नहीं चलती। अगर रियल में जस्ट मुखलिस हो जस्ट तो किडिंग, जस्ट किडिंग। जी, जब आप किसी के साथ एक ताल्लुक बनाते हैं, तो प्योर ताल्लुक होना चाहिए और ऐसा ताल्लुक होना चाहिए कि आप उसको तोड़ निभा भी सकें, वो मतलब बेहतर होता है। बजाए इसके कि आप लारे-लप्पे लगाएँ, फ्रेंडशिप इज़ अनदर थिंग, लेकिन गर्लफ्रेंड इज़ समथिंग एल्स। बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, मैं तो समझता हूँ ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला चक्कर ही नहीं होना चाहिए, नहीं आप वैसे फ्रेंड होने चाहिए और मतलब अच्छे आप कह रहे हैं फ्रेंड होने चाहिए अंडरस्टैंडिंग और होनी चाहिए। अगर आप कह आपको रहे हैं लगे कि आप गर्लफ्रेंड में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो आपको मैरिज कर लेनी चाहिए। नहीं जी। अगर आप कह रहे हैं अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मतलब आप कह रहे हैं कि दर्द इधर हो, तकलीफ उधर भी महसूस हो, ऐसी होनी चाहिए। हाँ, एब्सोल्यूटली, बिल्कुल सही चलें, बात है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अच्छा दूसरी हम बिल्कुल अगर सही बात है। केसेस पे वापस आएँ अगर थोड़ी देर के लिए उस माहौल से, हुँ, लप्पू वालों ने मतलब ये शरारती लोग हैं, शरारत में लगा लेते थे। वैसे हमारा फ़ोकस तो केसेस हुँ। ही थे। तो नहीं, कोई इसी पे मसला हम नहीं है केसेस सर। शुरू करते हैं। ये छोटा-मोटा ना तड़का इस तरह का चलता रहना चाहिए तो अच्छा लगता है क्योंकि रूटीन से हटकर भी बात हो जाती है और जो लोग देख रहे होते हैं वो भी थोड़ा समझते हैं और इसमें कोई ऐसी बात नहीं होती। बाकी मुझे हैरानगी सिर्फ़ इस बात पर है कि लप्पू की गर्लफ्रेंड, ओह माय गॉड! रियली? अच्छा, सोच के प्रकाश भाई सोच के यकीन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। मुझे समझ नहीं लग रही कि मैं यकीन करूँ या मैं ये कहूँ कि ये हो नहीं सकता, प्लीज़ मुझे ख्वाब से जगा दिया जाए। तो मुझे मुझे थोड़ा-सा ये है कि अगर लप्पू की गर्लफ्रेंड हो सकती है, तो फिर डेफ़िनेटली मैं समझता हूँ कि उससे बड़ी क्या। वैसे मेरा सवाल आपसे ही है लप्पू की गर्लफ्रेंड कि आपने लप्पू में ऐसा क्या देखा
कि आपने खुद को गर्लफ्रेंड बना लिया उसकी। सीमा की तो मजबूरी हमें समझ आती है, उसको तो इंडिया में रहना है, उसको वहाँ पर मामलात चाहिए, उसे वहाँ पर अपना एक धंधा खोलना है, तो उसको कोई पिम्प चाहिए, तो उसने उसको बना लिया और उसको यूटिलाइज़ कर लिया। लेकिन आपकी मुझे समझ नहीं लगी। गुलाम हैदर की बीवी हूँ, तमीज़ से बात करे भाई साहब। तमीज़ फिर से बात लप्पू करें। की गर्लफ्रेंड तो ना ना हुई। जी। हाँ, लेकिन बात आपने तमीज़ से करनी है। तमीज़ हुँ। से नहीं करनी, तमीज़ से करनी है। तमीज़ से करेंगे, बिल्कुल, कोई हाँ, मसला नहीं है। फरहान अली की माँ हूँ, मैं थोड़ा रहम करें। ओके जी, थोड़ा नहीं, बहुत सारा रहम करते हैं। हम बहुत इतना ज़्यादा। रहम करते हैं कि हाँ, हम आपको बात करने की इजाज़त देते हैं, आप करते रहें बात। जी। अच्छा, केसेस की तरफ आते हैं थोड़ा। केसेस की देखें, आज 2-3 जगहों पर जैसे बात हुई इस मामले में कि अब इनका मसला कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा। मुमकिन है मोहम्मद मलिक साहब ने, अगर वो लाइव हों इस टाइम या वैसे लाइव आएँ, तो तफ़सीलात रखेंगे। जो चीज़ें एक अरसे से लोग जानना चाहते हैं वो रखेंगे, और अगर पेंडिंग केसेस जिनकी डेट्स लंबी-लंबी पड़ गई हैं, उसमें भी वो शायद कोई रास्ता निकाल के बताएँ कि वो आगे हुँ, जाके क्या कर सकते हैं, क्योंकि एक बीच में कानून के मुताबिक गुंजाइश ज़रूर होती है। अर्जेंसी आपको हुँ। अगर है, तो आप अर्जेंसी फाइल करें, उसके बाद केस जो है पुट अप हो सकता है। अर्ली हियरिंग हो सकती है। अब मामला यहाँ ये आता है कि क्या अर्ली हियरिंग के लिए जब आप एप्लीकेशन लगाते हैं कि अक्टूबर की डेट है, ज़रा जल्दी सुना जाए, उस पे भी तो फिर नोटिस ही होना है, और वो नोटिस फिर 2 महीने का हो बिल्कुल जाता है। तो इस चक्कर सही में तो बात फिर है। मामला बहुत लटक जाएगा। सर मुझे देखिए अगर हम मायूसी की बात ना करें, अगर हाँ, हम हकीकत की बात करें ना, तो हकीकत में ये चीज़ है कि वो क्लेवर प्ले कर रहा है, जो एपी सिंह है वो बहुत क्लेवर प्ले कर रहा है। अगर आपको याद होगा तो उन्होंने एक डेट रखी थी 30 फरवरी, 30 फरवरी की कोई डेट रखी थी, याद होगा आपको, किसी पिटीशन में या किसी जगह पर ना, तो वो उसने 30 फरवरी की रखी थी। मैंने एक लॉयर से बात की थी, मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि एक इतना बड़ा एपी सिंह वकील है, उसने 30 फरवरी की वहाँ पर डेट लिख दी है और जी हम सब लोग कह रहे हैं कि जी बड़ा बेवकूफ़ आदमी है, तो ये है। तो उसने कहा था वो एक बहुत बड़ी टेक्निक खेल रहा है, कि जब उसको लगेगा अदालत में मामला तो उसके हल में नहीं जा रहे, तो वो कहेगा इसमें तो बहुत बड़ा टेक्निकल एरर है, कि 30 फरवरी तो गलती से लिखा गया है, मुझे तो पता ही नहीं। और उस गलती की बेस पर वो डॉक्यूमेंट सारे वापस लेकर उसमें सब कुछ चेंज करवा सकता है। तो ये जानबूझ के इस तरह की मिस्टेक्स की जाती हैं। मामलात को लिंगर ऑन करने के लिए, मामलात को खराब करने के लिए जानबूझ के गलत कागज़ बनाए जाते हैं और टेक्निकल एरर्स छोड़े जाते हैं, कि जिस पर जज भी कह सकता है कि साहब एक चीज़ मेरे पास आई ही गलत है, उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, तो वो मजबूर हो जाता है टाइम देने पर भी, मजबूर हो जाता है मामलात को आगे बढ़ाने पर भी। तो इसमें बिल्कुल सच्चाई है कि वो क्लेवर प्ले कर रहे हैं, इसमें कोई पावर नहीं है। और सीमा को इंडिया में रहना है, ये उसका ज़ाती फ़ेल था, वो रहना चाहती है, बिल्कुल रहे। हालाँकि मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी को निकलना ही है, कहीं जाना ही है, तो सीमा जैसी बेवकूफ़ औरत को जाना चाहिए था दुबई। दुबई मच बेटर प्लेस है, वहाँ पर एक तो आपको हाइजीनिक प्रॉब्लम्स नहीं होते, आपने वहाँ पे धंधा खोलना था, आप वहाँ पे किसी मसाज पार्लर में जाती, वहाँ पे अपना धंधा खोलती, करती जो आपने करना है, जो मर्ज़ी करती, मेरी तरफ से भाड़ में जाती। इंडिया में जाके एक अनहाइजीनिक और एक इतना घटिया इलाका रब्बूपुरा, बदनामे ज़माना यूपी एरिया जिसमें जाकर आपने वो धंधा खोला है, तो बड़े अफ़सोस के साथ कि वहाँ पर जाके ये काम करना था, तो उससे मच बेटर था कि आप दुबई चली जाती या आप थाईलैंड चली जाती, किसी ऐसी कंट्री में चली जाती जो आपके लिए ज़्यादा मोर सूटेबल होता, अर्निंग भी आपकी दिरहमों में होती, थाई बाट में होती। इंडिया की करेंसी या इंडिया की बाकी सिचुएशन है, मेबी लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, ये एक रीज़न हो सकती है, वहाँ पर नहीं, शायद कस्टमर्स इतने हुँ। वहाँ असल में बगैर दांतों वाला लप्पू नहीं मिला होगा ना वहाँ पर। ये कोशिश तो ये की बात होगी, आपकी बिल्कुल ठीक है। हाँ। ये बगैर बात दांतों वाला आपकी इंसान बिल्कुल भी नहीं ठीक मिलना है और चाहिए। या ये ज़रूर हो सकता है कि लैंग्वेज बैरियर की वजह से वो समझती है। बट मैं टू बी ऑनेस्ट मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं ये समझता हूँ कि सीमा इज़ वेरी क्लेवर और एपी सिंह बहुत शातिर क्लेवर माइंड के हैं, दोनों। और उनको टके की परवाह नहीं है, ना इंडियन गवर्नमेंट का खौफ है, ना उनको अदारों का खौफ है, ना उनको वहाँ पर किसी सरकारी मामलात का। वो समझते हैं कि हम ही सरकार हैं, हमारा ही वो कहते हैं ना हमारा ही डंडा चलता है वहाँ पर, तो एपी सिंह बिल्कुल ऐसे ही है, उसको किसी चीज़ की टके की परवाह नहीं है। आप उसको मना करते रहें, आप उस पे कीचड़ उछालें, आप उसको गालियाँ दें, आप उसको वो कहता है इज़्ज़त आनी-जानी शै है, कोई मसला नहीं, मेरा दाँ लग्या होया है, लग्या रहन दो। वो बेसिकली उस टाइप का आदमी है और वो एब्सोल्यूटली अपनी लाइफ़ वहाँ पर एन्जॉय कर रहा है। वैसे भी सीमा भी एन्जॉय कर रही है, जो उसको चाहिए उसको मिल रहा है। अफ़सोस सिर्फ़ अगर इस केस में हमारा रह गया है तो वो
बच्चों के हवाले से है कि उनका क्या कसूर? मोहब्बत तो उनकी माँ ने की ना, तो वो क्यों इस सारी चीज़ों को जो है वो फेस करें? जी। अच्छा फैसल भाई मैं पिछले 2-3 मतलब हफ्तों से मंजू गोस्वामी साहब के साथ और डॉली जी के साथ मैं लाइव कर रहा हूँ, मतलब बातचीत होती जी। है। मंजू हुँ, गोस्वामी साहिबा की जब बात सुनते हैं हम लाइव में, तो आपका खून खौलता है कि देखिए इतने बड़े ताकतवर लोग, इतने बड़े हुँ, थम्मेदार और बड़े-बड़े दावे जब किए जाते हैं, तो उसके बाद फिर वहाँ रिज़ल्ट ज़ीरो है, जिसमें मंजू गोस्वामी समेत कई ऐसे लोग हैं, जो जिनका खून खौल रहा है और उनको गुस्सा आ रहा है कि देखिए जी, कानून और उसकी पासदारी नहीं हो रही। दूसरा, डॉली जी की बात सुनें, हुँ, तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। चूँकि देखिए वो मेरे ख्याल में अदालतों में जाती हैं, प्रैक्टिस करती हैं, सारी चीज़ें करती हैं और वहाँ के जब लोगों से मिलती हैं, जब उनसे बात हुई या उनकी जब आप बातें सुने, तो आपको ऐसे-ऐसे खुफिया किरदारों के बारे में पता चलेगा जिसका आप और मैं या वहाँ जो इस केस को वहाँ से जो रिपोर्ट करते हैं, वो भी शायद उनका पर्दाचाक ना कर सकें। मतलब किसी की जुर्अत ही नहीं है। हुँ, तो हुँ, मसला ये है कि ठीक है। अब 2 चीज़ें हैं अलग-अलग। अब हुँ, आदमी किस चीज़ के ऊपर जो है वो नज़र रखे और उसका नज़रिया हो कि यहाँ इस ट्रैक पे चलूँगा, तो शायद कोई ना कोई मुझे बेनिफिट मिल सकता है इस केस से मुताल्लिक। हुँ। सर मुझे थोड़ा-सा डॉली जी का पॉइंट ऑफ व्यू बताइएगा। एक्चुअली मतलब मैं जैसे जानना चाहता हूँ क्योंकि अब मंजू ये गोस्वामी जी का इशारा तो देंगे मुझे बड़े कुछ एक हद तक क्लियर है कि वो तो खुल के बात करती हैं। नहीं, नहीं, उनके पॉइंट ये है कि मुख़्तलिफ़ खुफ़िया एजेंसीज़ मतलब ये हुँ, चूँकि उन्होंने कहा नहीं तो मैं आपको ब्रीफ़ करने के लिए बोल रहा हूँ। हुँ। उन्होंने इशारा किया उन्होंने इशारतन कहा, मैं समझ गया कि बात क्या है। अच्छा इसलिए मैं अगर उनका नाम लेके या इस तरह की बात करूँ तो फिर ज़ाहिर है नहीं, आपको मैं आपकी 99% तो बात वो लोग समझ गया हूँ। अब मैं आपकी बात देखेंगे जो बड़ी उनको हद तक नुकसान समझ पहुँचाना गया हूँ। चाहेंगे। इसलिए मैं वो मैं नाम नहीं आपकी ले रहा। बात समझ गया हूँ। हाँ, मैं समझ गया हूँ आपकी बात काफ़ी हद तक। तो देखें ये अगर आप देखें मंजू गोस्वामी जी मैं समझता हूँ कि अ, ब्रेव लेडी हैं, बहुत ब्रेव लेडी हैं और वो बात करती हैं और खुल के बात करती हैं और उसके बाद उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज़्म भी बर्दाश्त करना पड़ता है, एब्सोल्यूटली करना पड़ता है। लोग बहुत मंजू गोस्वामी जी पर बात करते हैं, बोलते हैं, सब कुछ करते हैं। सवाल यहाँ पर ये आता है कि सारी बातें आप एक तरफ रखें। आप भी अगर न्यूट्रल पर्सन होकर सोचें, आप देखें कि ये क्या हो रहा है या किस तरह से हो रहा है। आप किसी तीसरे बंदे से बात करें, ऐसे बंदे से जो इस केस की अलिफ-बे भी ना जानता हो और आप उसको चंद लफ्ज़ों में ये बताएँ कि ये मामला हुआ है और 1.5 साल हो गया है और वो औरत वहाँ पर है और वो नाच-गाना कर रही है, सब कुछ कर रही है। तो आपसे कहेगा कि ये बेसिकली वहाँ पर पूरी अंडर प्रोटेक्शन है, चाहे वो गवर्नमेंट की है, चाहे वो अदारों की है, चाहे वो एजेंसियों की है, चाहे किसी की भी है। सीधी-सी बात है। वो आपसे कोई बात नहीं करेगा। वो नहीं कहेगा कि मोमिन मलिक साहब वो हम कहेंगे ये अदालतों में चल रहा है, वो नहीं आपको कहेगा घुमा-फिरा के बात कि जी अदालतें हैं, वो काम करेंगी, वो अदालतें काम करती हैं, नहीं करती हैं, ये है, वो है। देखिए, हर कंट्री को ना कुछ चाहिए होता है। हर कंट्री में एक उनका एक इस्तेमाल होती है, औरतें भी मर्द, औरत, इंसान इस्तेमाल होते हैं वहाँ पर। और जब तक उनको उनकी ज़रूरत होती है ऐसे लोगों की, वो उनको यूज़ करते हैं और जब उनका यूज़ खत्म हो जाता है, तो या वो मार दिए जाते हैं या फिर वो जो है वो दर-बदर कर दिए जाते हैं। तो मैं यहाँ पर इस नहज पे पहुँचा हूँ कि जब तक सीमा उनके इस्तेमाल में है, जब तक सीमा उनको चाहिए, उसके लिए वो आँखों का तारा रहेगी, वो उनको अपनी हथेलियों पे रखेंगे, वो उनको इज़्ज़त देंगे, वो उसको हर उस पर आने वाली मुश्किल जो है वो उसको बचाएँगे। लेकिन जिस दिन उसका इस्तेमाल खत्म हो जाएगा, वो उनके लिए यूज़लेस हो जाएगी या शायद हम भी उस वक़्त बोलना छोड़ दें और हम भी इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये जो मामला है ये बस ऐसे ही है और ऐसे ही रहेगा और आप पे वापसी के कोई चांस नहीं है और गुलाम हैदर साहब भी जो है वो हो सकता है कि सब्र कर जाएँ या घूँट पी लें सब्र के मुश्किल से कि अब शायद वो मेरे पास नहीं है, मैं सिर्फ़ उनको तस्वीरों में देख के बच्चों को खुश हो जाऊँगा। अ, तो एक वक़्त ऐसा आएगा कि जब उसका इस्तेमाल खत्म हो जाएगा और जब ऐसा ये लोगों का इस्तेमाल खत्म हो जाता है ना, तो उनको टिश्यू पेपर से भी बुरी तरह फेंक दिया जाता है और टिश्यू पेपर जिस तरह हम आप फेंक देते हैं एक मोड़ में और उसके बाद आप बटन प्रेस कर देते हैं, तो ऐसी ही कुछ सिचुएशन इन लोगों की होती है। ये लोग फिर आपको या पागलखानों में कहीं मिलेगी सीमा या आपको किसी ट्रेन के पटरी पर मिलेगी या ये खुदकुशी कर लेगी या इसको मार दिया जाएगा या पागल हो जाएगी। ये सारे मामलात होते हैं और ऐसा होता है। आपने मूवीज़ में देखा होगा, बॉलीवुड की मूवीज़ में देखा होगा, आपने बाकी चीज़ों में देखा होगा कि ट्रैप किया जाता है लोगों को, लोग जब ट्रैप हो जाते हैं तो फिर उनको यूटिलाइज़ किया जाता है अपने ज़ाती पर्पसेज़ के लिए और जब उनको इस्तेमाल उनका हो जाता है तो उनको फिर खुड्डे-लाइन लगा दिया जाता है।
अफ़सोस, दुःख सिर्फ़ इस बात का है कि सीमा अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल हो रही है। तो हम उस पर बात नहीं करते, हमें उस पर गुस्सा है कि तुम्हें एक इतनी बेहतरीन ज़िंदगी तुम्हें दी जा रही थी, तुम एक बेहतरीन ज़िंदगी गुज़ार रही थी गुलाम हैदर के साथ कि आप रियालों में आपको पैसे आ रहे हैं, आप अपनी मर्ज़ी के खाने खा रही हो, बेहतरीन ज़िंदगी गुज़ार रही हो, बच्चे आपकी परवरिश पा रहे हैं, आप पे नाम पर घर है, आप एक अच्छी लाइफ़ गुज़ार रही हो और उसके बाद आपको आखिर किस तरह के ख्वाब दिखाए गए? क्या आपके साथ ऐसा किया गया कि आप वो सारी आसाइशें छोड़कर आपने अपनी ज़िंदगी भी दाँव पे लगाई और अपने बच्चों की भी ज़िंदगी पे दाँव पे लगाई? तो चलो ये तो आपका डिसीज़न था, आपने चाहा, आपको लगा कि आपका ये डिसीज़न अच्छा है या बुरा है, इंसान लेता है डिसीज़न या ट्रैप हो जाता है। दुःख सिर्फ़ इस बात का है कि इसमें बच्चे बलि के बकरे क्यों बन रहे हैं? क्यों क्यों किसी के गलत फ़ैसलों की भेंट वो चढ़ रहे हैं? तो इस बात का आज भी अफ़सोस है, बीइंग एन अ पाकिस्तानी भी अफ़सोस है, बीइंग एन अ ह्यूमन भी मुझे अफ़सोस है, कि बच्चे चाहे पाकिस्तान के हों, चाहे इंडिया के हों। आप लिटरली देखें कि कल आप बात कर रहे थे, मैं इस मौज़ू पर यकीनन एक वीडियो बनाना चाहूँगा और कल ही हम इस पर बात करेंगे कि अगर आप ये देखें कि जहाँ पर एक डॉक्टर होकर, एक डॉक्टर जिसने 36 आवर्स ड्यूटी की हो, उसने कितना उस मुल्क के लिए काम किया, उस हॉस्पिटल के लिए कितना काम किया है, कितनी उसने मेहनत की है। एक एक बच्चा पैदा होता है, उसको पालने से लेकर उसको डॉक्टर बनाने तक, फिर उसको जॉब दिलाने तक, वो कितने मराहिल से गुज़रने के बाद वो लड़की उस मुकाम पर पहुँची है। 31 इयर्स उसकी एज है। और उसके साथ आपने इंसान क्या खिलौने के साथ भी कोई ऐसी सलूक नहीं करता कि टाँगे तोड़ दी आपने उसकी होंठ, उसकी आँखों में किरचियाँ, उसके साथ 150 मिलीग्राम सीमेंट उसकी बॉडी में से निकला है। मीन्स के 10 लोगों ने से ज़्यादा लोगों ने उनके साथ जो है वो रेप किया है, बलात्कार किया है। तो एक इंसानियत काम जाती है लिटरली मेरे लिए ये बहुत मेरे लिए एक्सेप्टेबल चीज़ नहीं होती कि आप कैसे कर सकते हो? सर मज़ाक अपनी जगह होता है, हम जोक करते हैं लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि एक औरत जो है वो किसी मुश्किल में हो और मेरा ज़हन उस वक़्त ये सोच रहा हो कि मैं इसके साथ ऐसे करूँगा, तसव्वुर नहीं हो सकता इस चीज़ को लेकर। तो हम बड़े दुःख और अफ़सोस के साथ कहें कि उस औरत ने जो कुछ सहा, जो कुछ बर्दाश्त किया, वो एक इतनी ताकतवर उस मुल्क की नेशनल होकर, उस मुल्क का सब कुछ होकर और फिर कोई अनपढ़ नहीं, कोई जाहिल नहीं, कोई घटिया नहीं, उसने वो सब कुछ फ़ेस किया है। तो कल को गुलाम हैदर भाई के वो 3 बच्चियाँ जो हैं, जिनकी वहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, वो स्टेटलेस लोग हैं वहाँ पर। अगर उन पर कोई उठाएगा, तो उनके लिए कौन आवाज़ उठाएगा? सीमा की तो जो ज़ात है, वो तो उसकी अपनी ज़ाती है। तो मैं इसको इस एंगल से भी देखता हूँ, मैं उसको हर एंगल से देखता हूँ। तो ये जो भी है, जैसा भी है, देखिए अपने मुल्क में आपके लोग होते हैं ना, तो मामे, ताए, चाचे लाख लड़ाइयाँ होती हैं, लाख मुश्किलें होती हैं, लेकिन जब आप पर मुश्किल वक़्त आता है, ऐसा ख़ास तौर पर बच्चियों का मामला आता है, तो सारे निकाल लेते हैं पस्तौलें, खड़े हो जाते हैं सफ़े अव्वल की तरह खड़े हो जाते हैं कि भाई हमारी ज़िंदगी हमारी बेटी-बहन पर किसी ने उँगली उठाई तो उठाई क्यों? अगर अदालत है, ये है, हम खुद सज़ा देने के लिए तैयार हैं, किसी की जुर्रत कैसे होगी? पाकिस्तान में आप देखें, अगर बहन-बेटे की इज़्ज़त महफूज़ है, तो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर कोई ऐसी बात होती है, तो दोस्त यार कहते हैं कि भई मैं नहीं छोड़ूँगा, मैं ही पीछे पड़ जाऊँगा। तो एक इतनी इतनी मतलब मैं लिटरली बात करते हुए मुझे दुःख होता है ये बात कि एक औरत जो डॉक्टर है, जिसका काम लोगों को शिफ़ा देना है, जो लोगों के काम आने वाली है, 31 ईयर एल्ड कोई ये नहीं है कोई 14 साल, 15 साल की टीनेजर है कि जिसको नई-नई जवानी चढ़ी है, वो दिखाती है या उसको अभी समझ नहीं है, वो लोगों की बातों में आ जाती है। 30 एल्ड एक ओ ओल्ड एक लेडी है, वो समझदार है, अपना हमें इस चीज़ का वैसे अभी बात असल में जैसे आप कह रहे थे कि वो इंडिया में ये कुछ हो गया, पाकिस्तान में दूसरा है और हमें ये पता होना चाहिए कि ये पाकिस्तान है। तो यहाँ किस तरह इज़्ज़त दी जाती है औरतों को, किस तरह आपकी गैर मौजूदगी में आपके दोस्त, आपके अहबाब किस तरह प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं फैमिली को, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और ये पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं वो ऐसे अच्छे से जानते हैं। और दूसरी निस्बत या दूसरी तरफ क्या हो रहा है वो सब दुनिया देख रही है अभी इस वक़्त तमाशा। अच्छा, दूसरी आपने बात की थी वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं वैसे। दूसरी जो आपने बात की थी कि देखें जी
वो सीमा कुछ अरसे के बाद हो सकता है पागल हो जाए या कुछ हो जाए, ये वो। देखिए जो प्लानर हैं, जिन्होंने प्लानिंग की है, वो तो उन्होंने फ्यूचर भी सोचा है कि आगे फ्यूचर क्या होगा। अगर बच्चे हुँ, यहाँ से बुला के वहाँ उनको रखा गया है, तो उन्होंने फ्यूचर भी सोच लिया क्या है। लेकिन हम जो यहाँ से हुँ, देख रहे हैं, जो बात कर रहे हैं या यहाँ से हमें महसूस होता है, सीमा देखिए हुँ, जो कानून अगर उनकी कानून और उनके इख़लाक़ियात और उनके मामलात की बात करें, तो यहाँ पर भी जो चीज़ें ऐसी है कि सीमा पाकिस्तान आती है, तो पाकिस्तान उसके लिए उससे ज़्यादा इन हालात में भी और इससे बुरे अगर हालात भी हो जाएँ, तो पाकिस्तान उससे ज़्यादा महफ़ूज़ है। वो पाकिस्तान में ज़्यादा महफ़ूज़ है, उसके बिल्कुल बच्चे सर, ज़्यादा महफ़ूज़ हैं। मैं इसको उस जिस तरह जिस तरह आपने कहा है ना कि वाइंड अप है, तो मैं भी लास्ट बात ही करूँगा कि अगर सीमा या बच्चे पाकिस्तान आते हैं, तो कोई ये कहेगा कि सीमा को मार दिया जाएगा, या सीमा को ये कर दिया जाएगा, सीमा को वो कर दिया जाएगा। होता पता क्या है? जब खानदान बैठते हैं ना, जब बड़े खानदान के लोग बैठते हैं, तो कोई ना कोई मामला बेहतरी की तरफ चला जाता है, कि ठीक है जो हो गया, जो गुज़र गया सो गुज़र गया, इसको हम इससे ला-ताल्लुकी इख्तियार कर लेंगे, हम इसको मतलब घर में रखेंगे, इसको हम ज़्यादा आज़ादी नहीं देंगे, या इसके साथ ये पाबंदियाँ इस पर लगा देंगे कि आइंदा के बाद उसको उसको अपने तौर पर बड़े सज़ा दे देते होते हैं, बजाए इसके कि उसको जो बदनामी की ज़िंदगी वो वहाँ पर गुज़ार रही है, जो गलत किस्म के लोगों में वो ज़िंदगी गुज़ार रही है, वो कहते होते हैं ना, अपने अगर मारते भी हैं तो छाँव में ही फेंकते हैं। तो ये हकीकत बात होती है कि कल को अगर आज उसकी बहनें, भाई बहुत ज़्यादा उससे दुखी हैं, तो कल एक वक़्त ऐसा भी आएगा कि उनको लगेगा कि यार है तो बहन हमारी ही ना। चलो जो हुआ, जो गलती कर दी, ट्रैप हो गई, क्या हो गया, खाना तो मिल जाता है ना वक़्त पर, कम से कम उसको पाबंदियाँ लगा दी जाएँगी, उसको रख लिया जाएगा, लेकिन कम से कम ये नहीं होगा कि उसकी इज़्ज़त महफ़ूज़ नहीं होगी वहाँ पर, या जो भी है। बच्चे हैं, बच्चे वहाँ पर कल को जब भी जितना भी अच्छा मुस्तकबिल हो, मैंने तो ये देखा है कि अगर आप कुछ भी कंडीशन कर लें, कोई भी ऐसी बात हो, आपको सारी ज़िंदगी ये जो ताना मिलता रहेगा ना कि ये पाकिस्तानी हैं, इंडिया में, वो कभी उनके उनकी बॉडी से, उनकी शनाख्त से वो चीज़ हट ही नहीं सकती। तो इसलिए उनका वहाँ से पाकिस्तान आना अपने लोगों में, अपनी खाला के पास, अपने बाप के पास, इससे ज़्यादा बेहतर और कोई जगह नहीं हो सकती। बिल्कुल, उनके दुनिया के आप किसी भी कॉर्नर पर भेज दें। सर आप दुनिया से पूरी दुनिया में माइग्रेट कर जाते हैं, पाकिस्तान के जैसे भी हालात हों, माशी हालातों का मसला है ना, आज इकोनॉमिकली हम स्ट्रॉन्ग हो जाएँ, यकीन करें, मैं लिटरली आपको कहता हूँ कि पाकिस्तान जैसा अच्छा मुल्क कोई भी नहीं है। वहाँ पर आपको आज़ादी भी है, बात करने की भी, वहाँ पर आपको रहने की भी, आपको खुराक की, दोस्ती, यारी, लोग एक-दूसरे से इज़हार करते हैं मोहब्बत का, शादियाँ, ब्याह, लोगों के गमों में एक-दूसरे से शामिल होते हैं। जिस तरह से हम एक-दूसरे के लिए यकीन करें पाकिस्तानी लोग जितनी खैरात करते हैं, अगर आज पाकिस्तान में रहते हुए लोग वहाँ पर एक अच्छी ज़िंदगी गुज़ारते हैं, तो बहुत बड़ा रोल बाहर के लोगों का होता है, जो पाकिस्तानी बाहर काम करते हैं, वहाँ से वो पैसा भेजते हैं, अपने पूरे-पूरे खानदान पालते हैं। तो ये हम लोगों के अंदर एक जेन्युइनली जेनरोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। देखो मैं तारीफ़ नहीं कर रहा, मैं ये रियलिटी की बात कर रहा हूँ। जेनरोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। खुले ज़हन के, खुले दिमाग के लोग होते हैं। एक्सेप्टेंस बहुत हो जाती है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ गया है। इख्तिलाफ बहुत हैं, रिश्तेदारों में मसले बहुत हैं, लेकिन जब मुश्किल वक़्त आता है, आपने देखा होगा, चाहे वो मुश्किल वक़्त सैलाब की सूरत में हो, चाहे वो मुश्किल वक़्त ज़िलज़िले की सूरत में हो, तो फिर तमाम लोग इकट्ठे होकर उस मामले को ना सिर्फ टैकल करते हैं, उसको देखते हैं। मैंने खुद जब 2005 में ज़िलज़िला आया था, तो मैंने जिस तरह से उस सारे मैटर को देखा, हम आपने तो कवरेज भी देखी होगी, जो भी मामला उस वक़्त 2005 में जिस तरह से ऐसे लगता था कि यार, हर इंसान की कोशिश होती थी कि एक एक किसी तरह से कुछ मदद की जाए किसी की। तो लोग कि किस तरह से इकट्ठे होके एक-दूसरे के साथ दे रहे थे और मामला चल रहे थे। मुश्किल वक़्त आता रहता है, अप्स एंड डाउन ज़िंदगियों में आते रहते हैं, और यही खूबसूरती होती है कि मुश्किल वक़्त में अपने ही साथ देते हैं सबसे ज़्यादा, और यही सबसे खूबसूरती है हमारे मुल्क पाकिस्तान की। जी। बिल्कुल, बिल्कुल इंशाल्लाह यही खूबसूरती है जिस तरह आपने एंड कल किया इंशाअल्लाह ताला सर और बात करेंगे। फिर मज़ीद कल बात करेंगे। अभी वाइंड अप करते हैं, कल बात करेंगे। ठीक है? नींद बहुत आ रही है। चलें, अल्लाह ओके हाफ़िज़। भाई। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच। ओके।